अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। हाँ रोड इस वक्त हम मौजूद हैं और पार्किंग के मसाइल, बेशुमार तजावज़ात के मसाइल, जिसकी वजह से लोगों का गुजरना मुहाल हो जाता है। शॉपिंग के लिए आए हुए लोग जो हैं वो परेशानी में मुब्तला रहते हैं और खुदा न खासा कोई आफत आ जाए, कोई आतिशज़दगी हो जाए तो हालात इससे ज़्यादा अबतर हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं कि रेस्क्यू करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ बेशुमार पार्किंग स्टैंड कायम है, बेशुमार लोगों की कंप्लेंट्स भी आती हैं, पार्किंग पे भी ओवर चार्जिंग इन्हें की जाती है, बोगस कूपन जो है वो यूज़ किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं तजावज़ात से जुड़ी हुई, जो शहर का हुस्न जो है उसे उसकी वजह से मांद पड़ जाता है। आप हमारे साथ रहिए, आपको तजावज़ात से जुड़े हुए बहुत सारे मसाइल दिखाते हैं। मोहम्मद उमर भट्ट मेरा नाम है जी। भट्ट साहब, किधर बाइक लगा दी आपने? ये बाइक लगाई है, पार्किंग स्टैंड पे लगाई है सर। हाँ। देखें इधर, ये इन्होंने हमें पर्ची बना के दी है, ये ऑलरेडी यूज्ड है। ये देखें पहले भी नंबर लगा हुआ है, उसके ऊपर इन्होंने हमें नंबर लगा के दिया है। और जहाँ पे सरकारी टोकन नंबर और प्राइस लिखी होती है, प्राइस के ऊपर ये कटिंग करके नंबर लगा देते हैं ताकि हम प्राइस ना देख सके, अवाम को प्राइस ना पता लगे। भट्ट साहब, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि अवाम को उसके हक से बहुत दूर रखा जाता है, अवाम तक राज नहीं पहुँचाए जाते, राजदारी से राज डिस्टॉर्ट कर दिए जाते हैं। ये देखें भला, मैं पूछता हूँ जिनसे, बड़ी अहम बात है, तजावज़ात की सबसे बड़ी किस्म इस वक्त पार्किंग ही है और रेड़ियाँ, बाकी सारी चीज़ें। लेकिन ये कैमरामैन मेरे जो हैं बड़े एक्सपर्ट हैं, वो दिखाएं कि ये जहाँ रुपीज़ लिखा हुआ है, रुपीज़ के ऊपर मार्किंग कर दी गई है और कुछ और भी हो गया नुमायाँ, कुछ और भी हो गया नुमायाँ। मैं अपना लिखा मिटा रहा था तो उन्होंने मिटाने के चक्कर में इसको और नुमायाँ कर दिया। तो ये भट्ट साहब, अभी आपने गौर किया? नहीं, मैं 2-3 दफ़ा पहले भी, मेरी पार्किंग स्टैंड है आगे, वहाँ पे मेरी बहस हो चुकी है। 2-3 दफ़ा मेरी बहस हो चुकी है आगे भी। लेकिन अच्छा? ये जो है ना सिलसिला, मैंने दूसरी तीसरी दफ़ा नोट किया रोड पे, ये इसी तरह ही है पर्ची। एक तो ये इन्होंने रुपीज़ जो लिखे होते हैं वो छुपाए होते हैं। हाँ। और दूसरा इन्होंने जो टोकन नंबर के ऊपर, जैसे ये देखें 743 है आई थिंक, हाँ। इसके ऊपर उन्होंने हमें 953 हमारी मोटरसाइकिल का नंबर लगा सिर्फ दिया। इस पे प्राइस जो है वो मिटाया हुआ है, बल्कि ऑलरेडी टोकन नंबर लगा हुआ था इसके ऊपर, 743 टोकन नंबर लगा हुआ था। इनका क्लेम है कि ये यूज्ड पर्ची है, इसे दोबारा टोकन लगा के ये अब 953 इसे किया जा रहा है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, इधर पास आ जाए मेरे भाईजान। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? शहजाद आपके पास है ये सारा स्टैंड? जी, दिहाड़ी पे काम करते हैं। और ये किन का है स्टैंड? ये लाहौर पार्किंग का। पार्किंग कंपनी का। तो ये इसके ऊपर कीमत जो है लिखी हुई वो मिटाई हुई है। टोकन डबल यूज़ किया हुआ है, मिठाई 10 रुपये ले रहे हैं, 20 नहीं ले रहे। टोकन डबल यूज़ क्यों किया? टोकन सर कम पड़ जाते हैं, इस टाइम रश लगता है जब, उस टाइम में टोकन कम पड़ जाता है, फिर डबल यूज़ करना। फिर सिंगल भी आएंगे, अभी देख लेना, सिंगल भी टोकन आएगा, डबल भी आएगा। भट्ट साहब, इस तरह कभी आपने सुना है कि टोकन डबल प्राइस फिर ले? देखिए मेरी बात सुने, ये टोकन जब डबल यूज़ हो रहा है तो इसके पैसे कंपनी को नहीं जा रहे। इसी तरह है ना, इसी तरह, यही तो मैं आपसे बात कर रहा ये हूँ। ठीक फरमा रहे हैं आप। उन्होंने माना भी है कि टोकन डबल यूज़ हो रहा है। जब टोकन डबल यूज़ हो रहा है, ये जब पैसे लेते हैं 20 रुपए, तो वो किस चीज़ के टोकन के ही होते हैं? 20 कोई चंद 100 में से कोई 2 बंदे हो गए जो 20 रुपये दे देंगे, वरना 10 रुपये देते हैं। 10 भी अगर देते हैं तो आप कितने देते हैं? 20 दे के जाते हैं हर दफ़ा 20 दे के जाते हैं भाई। 10 रुपये तो छुपाए हुए हैं। कोई बहस करेगा हमारे साथ 20 के साथ हम किस तरह हम करेंगे जब हमारी बाइक आपके पास है, हमने देने ही देने, हम इधर करने चीज़ें खरीद। पर्ची पे कीमत भी नहीं लिखी हुई, नहीं लिखी हुई सर, ये और डबल वो यूज़ हुई है, तो वो बहस कैसे करेंगे? क्या ख्याल है? ये भी 20 दे रहा है आपको, देखें ये अभी आपने पकड़े हैं। ये मेरे कैमरा को दिखा दें आप ज़रा, इधर आए जी, इधर आए, करीब आए। ये आपने 20 पकड़े हैं ना अभी? और देखे मैंने मांगे थोड़ी हैं, वो उसने 20 ही, उन्हें पता है 20 ही लेते हैं आप। वो भी डबल टोकन था, आपने फाड़ दिया। ये देखो सिंगल टोकन भी सारा है, सिंगल भी आएगा। ये साहब कितनी देर से आते हैं? 10 रुपये। सिंगल के ऊपर प्राइस नहीं लिखा जी, प्राइस इसका मिटा हुआ है। आधा खत्म हुआ है, देखो ब्लैक कलर का नजर आ रहा है। यार ये आप क्यों इस तरह कर रहे हैं कि लोग कहें कि धांधली हुई थी इलेक्शन में? आप ये देखें ना, ये कूपन है, आवाम के लिए यूज़ होना है, वो आपकी कंपनी ने आपको इशू करना है। कंपनी ने छापे खाने से लेके आते हैं आप। नहीं, छापे खाने दीजिए। इसकी प्रिंटिंग बता रही है कि अल्लाह जाने कहाँ से ये आया। देखें ज़रा, देखिए है लाहौर पार्किंग है, लेकिन प्रिंटिंग उसकी आउट हुई है। इतनी ख़राब प्रिंटिंग लाहौर पार्किंग की है नहीं। देख लें सर आपके साथ। कहाँ से छुपवाते हो भाई, क्या करते हो? सर ये हमें समझना चाह रहा हूँ प्यारे भाई। कंपनी ने दी हुई है। ये देखें, ये कंप्लेनेंट है,
इन्होंने आपको कितनी तफसील से बताया जी। और ये सारी बातें ठीक बताई हैं? क्या बताइए भाई ने? ये पर्ची यूज लग रही है, आपको पता है ये पर्ची माना है उन्होंने, यूज़ है। उसके ऊपर अच्छा, अब एक मिनट जरा, एक मिनट के ऊपर डॉक्टर साहब, मेरा सवाल उससे अगला है। मोटरसाइकिल देखे यार भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक है आप? 2 ये मिनट ठीक है। देंगे जरा, इस टाइम रश बस एक सवाल सिर्फ निकल रही है वहाँ। एक सवाल बस, आने वाली आखिरी वो ये कि ये कूपन 2 दफ़ा यूज़ हुआ है, जी। कंपनी को कैसे बताएंगे? कंपनी को सर ये एक कॉपी हमें मिलती है, ठीक है ना, एक कॉपी के अंदर जो कंपनी को तो नहीं पता ये डबल यूज़ कर रहे हैं आप, कंपनी को नहीं पता डबल। फिर इसके पैसे कहाँ जाते हैं? एक सेकंड, इसके पैसे किसे कहाँ गए फिर? ये पैसे तो वर्कर के पास ही आएंगे। हाँ, तो आपके पास चले गए ना, वर्कर के पास आएंगे, जो वर्कर कंपनी के पास पैसे नहीं जा रहे। कंपनी के पास इसके पैसे नहीं। डबल टोकन यूज़ आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। डबल वो इस सूरत में भी बात हो जाता है, टोकन खत्म हो गया। जैसे आपने कभी कंपनी को रिटर्न लिख के भेजा है कि आपके पास टोकन खत्म हो गए हैं? यहाँ 200 मोटरसाइकिल आते हैं, आपके पास 100 के टोकन है, आपने कभी नहीं लिख के बताया? नहीं बताया, उनको कई मरतबा बताया। हम उन्होंने आपको ये कॉपियाँ जारी नहीं की? फिर हम अपनी यार कंप्लेन बताते नहीं, आपको फिर कॉपियाँ जारी की उन्होंने? जी जी। कहाँ रिटर्न आप दे सकते हैं मुझे, कहाँ रिटर्न? अभी तो इस टाइम तो फाइनल हो गया, खत्म हो गया। व्हाट्सएप कॉपी कोई पड़ी हो? नहीं हम भाईजान, मसला ये है कि आप इसमें से जो पैसे बच रहे हैं वो कंपनी को नहीं जा रहे। सर वो कंपनी को भी जाते हैं, ये नहीं कि नहीं कंपनी ये डबल दफा यूज हुई है, कंपनी को नहीं पता। नहीं, ये कंपनी को नहीं पता। तो फिर पैसे आपके पास आ गए ना? कंपनी का हमारे पास भी आते हैं, कंपनी के पास भी जाते आपके पास, इसके तो आपके पास आ गए ना? हैं, दोनों के पास ही जाते हैं। नहीं, उस कंपनी के पास कैसे चले गए? सर 2 दफा यूज किया, आप कंपनी को 1 के पैसे दे रहे हैं, आप 2 दफा। पता नहीं ना लगता है, रश के दौरान के सिंगल हो गया, डबल हो गया, बाद का जैसे इधर रश लगेगा। कूपन नया फाड़ना है आपने, नया कूपन आप ले नहीं रहे, बोगस कूपन, ये बोगस कूपन है। जब हमारे पास टोकन खत्म, शहजाद भाई ये कूपन जो है बोगस हो चुका है, बोगस हो चुका है, ये आप एक दफा यूज कर चुके जी, हैं। बिल्कुल। कंपनी के रिकॉर्ड में वंस यूज है, खत्म हो गया। कंपनी के रिकॉर्ड से एक मरतबा जब एक दफा हो, आपके पास 2 के पैसे आ गए। 2 के पैसे आ गए। अब कितने सारा दिन इस तरह होते हैं ये आपको पता है? इतने नहीं सर होते हैं, ज्यादा नहीं, आप, मुझे तो नहीं पता कितने टोकन आप डबल यूज करते हैं शहजाद भाई, मुझे तो नहीं पता। इधर सिचुएशन बनी हुई है कारोबार की, वैसे ये बहुत मुश्किल से हमारे दिन में 10 लग जाएंगे, 20 लग जाएंगे डबल। आपको पता है ये कंपनी, आपकी कंपनी के नज़दीक भी, अगर मैं आपकी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूँ तो ये फ्रॉड और चीटिंग है। ये गलत है, जो चीटिंग है ना, जो गलत है वो गलत है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। इन कश्तियों के साथ बेशुमार लोगों का बचपन वाबस्ता है और अभी जो लोग यंग हैं वो अपने बचपन में इसी तरह घर में कश्ती इसी तरह चलाकर लुत्फ़ अंदोज़ होते थे और खुश हुआ करते थे। यहाँ ये स्टॉल आज भी कायम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अल्लाह इसका। अल्लाह दीता जी, कहाँ से हैं आप, किस इलाके से? मैं यहाँ लाहौर में रहता हूँ। और ये कब से कश्ती बेच रहे हैं आप? बहुत ज़माने से, कितने साल हो गए? कम से कम 30 साल हो गए। 30 साल से? जी। और भी आइटम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कश्तियाँ इसमें आपका, और इससे कोई रोज़गार निकल आता है? अल्लाह का बहुत शुक्र है जी, अल्लाह की राज़ी है। ये तो कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। तो सारा कुनबा आपने इसी बिजनेस से पढ़ाया लिखाया या हाँ, बिल्कुल चलाया है सारा कुन? बिल्कुल इसी काम। फीड इसी तरह किया? हाँ जी, फील्ड करते रहे। बच्चे पढ़े हैं? हाँ जी, पढ़े हैं। कितना पढ़ाए हैं? बस किसी ने अफे किया, किसी ने मैट्रिक किया। तो आप 30 साल से इसी बिजनेस से वाबस्ता? जी सर, यही लगाते रहते इधर ही बैठते हैं। अब ये कश्ती कितने की आप बेचते हैं? हैं। ये सर 100 रुपये की। और जब 30 साल पहले आपने ये शुरू किया था ये कितने की होती थी? 10 रुपये की। 10 रुपए की? बहुत पहले। अब भी लोग उसी शौक से लेके जाते हैं? हाँ बिल्कुल उसी तरीके से। खुद भी आप कभी बच्चों के लिए ये लेके जाते हैं अपने घर? नहीं, वो तो वहाँ तो आम चीज़ है, घर पे तो रखी रहती है, खेलते रहते हैं बच्चे। नहीं, कभी खुद आपका दिल किया कि मैं अपने घर में खुद इसे चलाऊं पानी में? वो चलाते रहते हैं बच्चे। अभी कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरे 70 साल हो गए सर। 70 साल में आप गर्मी में बैठे हैं, उसी तरह तजावजात की तरह माजगाह है, बेशुमार मसाइल हैं। देखो ना, रोज़ी कमाने के लिए आदमी कहीं के धक्के खाता है। लोग अमेरिका जाते हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। हम हर रोड पे आते हैं, हम हर रोड पे हमारा बिजनेस है। और रहते कहाँ हैं? मैं अनारकली में सर, अनारकली रहते हैं। अपने रिहायश है हमारी। तो अभी दिल आपका नहीं करता कि बड़े आराम से सुकून से ज़िंदगी गुजारें, मेहनत ना इतनी करनी पड़े? देखें, ऐसा तो कोई बात नहीं, नोट हो तो आदमी सुकून से गुजार सकता है। आदमी के पास खुला पैसा हो तो वो घर में भी ईजी रहता है और वैसे ही ईजी रहता है। नहीं तो आप इधर से कितना पैसा आ जाता है दिन में? बात जी है, कोई पता नहीं, हवाई रोज़ी है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन शुक्र है अल्लाह का,
उसकी जात का लाख लाख शुक्र है। 2-3 हज़ार आ जाता है? अल्लाह अल्लाह करर भेजता है, माल भी होता है उसमें, सामान भी बेचते हैं, सब काम इसी में होते हैं। तो अब बच्चे तो बड़े हो गए, बच्चे भी कमाते हैं? नहीं जी, अभी तक नहीं कमाते? वो यहाँ नहीं रहते, कराची में रहते हैं बच्चे। आप अकेले हैं इधर? नहीं, यहाँ मेरी भतीजी वगैरह उनके घर में रहते हैं, भाई है, भाई का लड़का है। तो बच्चे कराची काम करते हैं? हाँ जी, कंप्यूटर का काम करते हैं। तो आपको कराची नहीं बुलाते? जाता हूँ मैं, अब जाऊँगा ईद पे। ईद पे जाएंगे? जी, जाता रहता हूँ। तो बच्चे आपको कोई पैसे पूसे भी भेजते रहते हैं? अल्लाह का शुक्र। यहाँ अब्बा से मंगवाते ही हैं अभी तक? नहीं, भेजते भी हैं, मैं भी भेजते तो वो भी लाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, खुशी खुशी ज़िंदगी गुजरी? बिल्कुल शुक्र अल्लाह का। तो ये बच्चों की जो वालदा हैं वो तो फोत हो गई, बहुत अरसा हो गया, कितने साल हो गए? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 20 साल हो गए होंगे। आपने शादी नहीं की दोबारा? नहीं जी, उनकी याद में शादी नहीं की? बस ऐसे ही है कि बस जिंदगी या ऐसे- बच्चों ने शादी नहीं करने दी? नहीं, बस खुद ही नहीं की जी, खुद ही नहीं की सर। 20 साल हो गए उन्हें? हाँ जी, 20 साल आप अकेले ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं? वैसे घर बार है अपना, वो अपना मैं अपना टाइम पास करते हैं, इतनी रुक गई आपकी? कोई बात नहीं, वो तो सांस ले रही है। सांस ले रही? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव डाली थी, था कितना कसबल बाहों में, लहू में कितनी लाली थी, यूं लगता था 2 हाथ लगे और नाव पूरम पार लगी। ऐसा न हुआ हर धारे पर कुछ अनदेखी मंझधारें थी, कुछ मांझी थे अनजान बहुत, कुछ बेपरखी पतवारें थीं। अब जितना चाहो दोष धरो, अब जितना चाहो मान करो, नाव भी वही नदियाँ भी वही, तुम ही कहो क्या करना है, कैसे पार उतरना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एजाज। इजाज भाई, कितने साल हो गए? 40 साल से। 40 ईयर्स, बहुत अरसा है ये तो माशाल्लाह। तो ये बिजनेस अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा होता है। लेकिन ये देखें ना कि 40 साल से लोग कितने वाबस्ता हैं इसके साथ, और कितने लोगों के बचपन का ये खिलौना रहा है। बता रहे हैं कि 30-40 साल से करता हूँ मैं। और अभी भी लोग उसी शौक से खरीदने आते हैं। हाँ जी, हाँ, अल्लाह का करम है, बिकता। तो आप किधर से हैं बेसिकली, कहाँ से हैं, किस इलाके से? मैं लाहौर में ही रहता हूँ। और बच्चे कितने आपके? मेरी बेटियाँ हैं 4। माशाल्लाह। अच्छा, तो ये सारा कुनबा इसी कश्ती के गिर्द घूमा? हाँ जी, अल्लाह का करम है। बदल गए हालात, हाल रोड अब वैसा रहा नहीं। फिर जब भी आप पहले बैठा करते थे तो तब हालात कैसे थे? अच्छे थे, आजकल ख़राब है। अब तो हर तरफ तजावजात हो गए। जी हाँ, अल्लाह मालिक है, अल्लाह नहीं, तो गुजारा। कमेटी वाले जब आते हैं तो आपको नहीं उठाते? आते हैं, नहीं तंग करते हैं, बूढ़ा समझकर, बुजुर्ग समझकर। छोड़ देते हैं? हाँ आप सुकून से बैठे रहते हैं? जी हाँ, कहते हैं बुजुर्ग आदमी है, रिजिक कमा रहा है, इसे क्या बोलूँ मैं। खुद भी कभी इससे खेले हैं घर में? नहीं, हमने क्या खेलना, कभी भी नहीं दिल किया खेलने को? नहीं। और ये चचा कौन है? ये अपने दोस्त हैं बड़े पुराने। कितने साल हो गए दोस्ती को? 40-50 साल। 50 साल। ये चचा क्या करते हैं? फिल्टर बेचते हैं। फिल्टर पेज। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये क्या भाई, ये टूल किट है सर। सारे पेज क्या इसी में? जी जी, सब में, एक में सब पेचकस है। ये टूल बॉक्स है, इसमें बोटीज भी, पेचकस भी हैं, एल की सेट भी हैं इसमें। ये टूल बॉक्स बना हुआ है, ये पेचकस सेट बना हुआ है। चाइना से आते हैं, हम इधर आके सेल करते हैं मार्केट में। यहाँ तो हार रोड का अब हाल कोई नहीं रहा, तजावजात ही तजावजात। सर ये तजावजात नहीं है, ये शुरू से ही हैं इतने सी, लेकिन ये है कि अब वो जो के ज़्यादा चहेते हैं ना, पीटीआई के जो बहुत ज़्यादा क्लोज लोग हैं, उनके अपने असर असरूर से ये आगे स्टैंड्स बन चुके हैं, इस वजह से ज़्यादा है। पहले सिंगल लाइन की पार्किंग थी, अब डबल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। अरशद भाई, कितने साल हो गए आपको इधर? मुझे तकरीबन 9 साल हो चले हार रोड पे। ठीक चल रहा है मामला? अब पहले काफ़ी ठीक था, 3 साल से नहीं है। क्या हुआ अब? ये हमारे वज़ीर आज़म साहब की जो पॉलिसीज़ हैं, इस वजह से काफ़ी वीक हो गया कारोबार। ताजर परेशान है, हम तो खैर सड़क पे है ना। ये आपकी आइटम्स कोई खरीदता नहीं अब? तो खरीदते हैं, उस तरह नहीं है। जब तक कस्टमर खुशहाल नहीं होगा तो वो ख़रीद कैसे सकेगा? जो उसकी तनख्वाह है उसमें उसका अपना गुजारा नहीं हो रहा, तो हमें वो कहाँ से सेल परचेज़ के लिए आएगा बाइक मार्केट? वही है जो मजबूरी से निकलते हैं, वो हमारे पास आते हैं। अच्छा, जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
ये अच्छा है वैसे, इसी पे ही कमेटी वाले भी नहीं आपको पकड़ सकते, नहीं ये वो ट्रक पीछे ही नहीं कर सकता आपके इस लोडर का, ये तो बड़ा तेज चलता है ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸਰ है ना। ਸਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਮਾਣੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿਟਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪੈਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਮਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣੀ, वो कारोबार चेंज फिर करना पड़ा यहाँ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਰ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਲੋ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। क्या नाम क्या चाचा आपका? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਹੈ जुल्फकार। जी और सर। कितने साल हो गए आपको अब उस बिजनेस से इधर आ गए? सर मैंने महीना आया है। ये ठीक है, हाँ ये अल्लाह का शुक्र है सर। काम चला दिया इसने? हाँ जी सर, ये वो जो रोज दिहाड़ी दे फेरे नालों भी तरले करने लोगों ने भी शीटा नहीं, अब हंडिया में दाल की जगह कोई बकरा बुकरा भी आया है इसके वजह से, बिजनेस की वजह से, कि उधर ही हंडिया नहीं चेंज हुई? नहीं हंडिया नहीं अभी चेंज हुई सर, सिर्फ अभी दाल दलिया का काम चलाया है। दाल दूल ही है, हाँ जी दाल दूध लेकिन तड़का तुड़का जरा मक्खन वाला कभी कभी मिल जाता है, मिल जाता है, ये अल्लाह का शुक्र है ना। हाँ जी ये अल्लाह का शुक्र है। अदरक मक्खन कम्बिनेशन बना के, हरी मिर्च वगैरह। हाँ जी हाँ जी। लेकिन बकरे तक नहीं गई, नहीं बकरे तक नहीं, देसी कुकड़ तक तो बिल्कुल ही नहीं गई। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। चांस है वैसे इसका जाने का? ये अच्छा कारोबार है आपका? इंशाल्लाह जी ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਅੰਧੇਰ नहीं, इंसान की नीयत साफ होवे सारे काम सीधे। कितने चाचा बच्चे हैं आपके? मेरी 3 बेटी हैं 2 बेटे हैं। तो बच्चे पढ़ते पढ़ते हैं? मेरी बेटी 16वीं में पढ़ती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बच्चे जो बेटे हैं? वो बेटे अब एक 9वीं में है, एक 4थी में है। तो आप पढ़ा रहे हैं उन्हें? हाँ जी इंशाल्लाह ताला। खुद भी पढ़े थे आप? हाँ जी मैं गवर्नमेंट सेक्टर 8 में पढ़ा था सर, ये मार रोड पर स्कूल जो था गवर्नमेंट सेक्टर 8। अच्छा, पर 9वीं कहाँ तक गए आप पढ़ाई में? 9वीं तक गए हैं सर मैं भी। उसके बाद छोड़ दिया? छोड़ दिया। क्या वजह बनी? भाई घर के हालात की वजह तो कोई नहीं, उस वक्त अब्बा चाहते थे आप पढ़े? हाँ अब्बा तो चाहते सी कि पढ़े, पर हिसाब किताब नहीं लगा। नहीं तो अब्बा ने कभी चित्र पौला नहीं किया था कि पढ़ लो? नहीं अब्बा ने बड़ी कोशिश की थी पढ़ो 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 पढ़ो, पर अगे नहीं हिसाब कान पकड़ा के दमादम मस्त कलंदर कभी नहीं किया था? नहीं किया, क्यों नहीं किया। तो अब याद आता है कि अब्बा कितना सच्चा था? हाँ नहीं पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है सर, पढ़ाई नाल दी चीज़ दुनिया ते नहीं हैगी सर, क्योंकि ऐसी जगह तो उत्ते पहले मैं अड्डा लगांदा सी दूसरा, ते एक लड़का मेरे को काम करता सी, मैं और सुलह करान गया तो 302 च उन्होंने मैंने फिट कर दिता फड़ के, मेरा कार गवाल मंडी वाला चला गया सी। हालांकि सुलह कराना गुनाह नहीं है, इतों मैंने पता इस चीज़ का अंदाजा होया कि SHO लोग कहते हैं कि पुलिस वाले पैसे लेंदे फलान कर, नहीं ना SHO ने पैसे ले ना SP साहब इस तरह सी कि उन्होंने मूँह चो फुल गिरते पे ने कि जिमें अल्लाह ताला ने खुद उन्होंने उतारे। मेरे अपने ने मेरे घर की छत खोई इस तरह कह के भाई 302 कह के, मेरा भांजा मोजी जिहड़ा गवाल मंडी होंदा है उन्हें कहा तेरे घर नूं ताले लग जाणगे। मेरा भनवैया जिन्हें नजायज़ मेरा भरा उस्ताद करामी जिहड़ा नाल मिल के उन्हें यह काम किया, पर अल्लाह ताला ने मैनू उस केस चो भी बरी किया, क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छी सी, अल्लाह ताला ने साथ नहीं छड्डिया। हक सच की आवाज़ सी, मैं सुलह करान गया सी कि सुलह कराना गुनाह नहीं, मेरे वाल वेख के लोगों ने इबरत नाल हासिल की है गल कि देखो अगर किसी की सुलह हो रही है तो उसकी पहले तलाशी लवो कि उन्हें पिस्टल तो नहीं लगाया है। मैं वकीलों को गया, जजा को गया, पर जज साहब भी बहुत अच्छे थे, यानी कि नहीं उन्होंने कहनी पुत्र तुसी बेगुनाह हो, पर एक ट्रेल चल रहा है जो इसकी सुलह आप करवाने गए, उसने पिस्टल लगाया हुआ था साथ? पिस्टल लगाया हुआ था, वो यहाँ पर काम करता था मेरे साथ 15 साल से 20 साल से यहाँ उसने फ्रॉड किया आपके साथ? हाँ जी उन्हें गोली मार की नीयत गोली मारने की थी? गोली मारने की सानू नहीं पता सी, मियाँ बीवी और भरा। उसने किसको मारा था? उन्हें अपनी बुढ़ी मारती, अपनी बेगम मारा है, और आप साथ थे? हाँ जी क्योंकि आप सुलह करवाने गए थे? मियाँ वो साडे घर आए, पहले वो साडे घर आए ने, दोनों पार्टियां साडे घर आई हैं कि तुसी बहुत अच्छे बंदे हो। उस टाइम मेरे तो अरूज सी, इत्थे सारे अड्डे मेरे लगते सी हकीकत मैंने उस टाइम उन्होंने वक्तां दे विच, ठीक है। ये सारे तजावजात आपके थे उस वक्त मेरे थे। यह चीज़ तो मैंने यह सबक हासिल होया, मैंने तड़ियाँ कराइया गई, मेरे भनेवे मौजी ने गवाल मंडी के ने तेरे मकान में ताले, मेरे वालद साहब ने मकान बेच के मैंने उतों हिस्सा मिलिया सी ते मैं वो मकान लिया सी गवाल। अच्छा वो आपके घर आए? हाँ जी और मेरे घर आए सर, फिर दोनों पार्टियां फिर कि भाई तुसी अच्छे बंदे हो, दोनों की सुलह करा दिओ। असी उन्होंने घर गए हैं सुलह करान, मियाँ बीवी नाल, उन्होंने कहा अपनी बीवी भी नाल लैके आना, लड़की के बाप ने भी कहा, इधरों इन्होंने भी कहा, लड़के वाले आपको कहा कि आप हाँ जी बेगम साहब को साथ ले आए? हाँ जी साथ ले ताकि फैमिली हो जाए। फैमिली हो जाए। हुण सानू नहीं पता सी उस बंदे ने यह काम करना, उन्हें जो मारता बाद आप पहुंचे हैं फिर? हाँ जी असी गए सुलह कराने वास्ते, फिर असी बाहर बैठे हैं, असी बोतल पी रहे हैं, अंदर मुंडा कुड़ी बैठे ने, उन्हें कहा भाई सुलह कर लेने,
ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਠਾ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। आप उस वक्त बाहर बैठे हैं ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। और वो अंदर गया ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, बेगम को कत्ल किया है ਬੰਦਨ ਕੋ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗਏ और भाग गया वहाँ से। ਭਾਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਨੇ ਮੇਰਾ वो जख्मी हालत में आपने हॉस्पिटल पहुंचाई, क्या किया? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਮੌਜੂਦ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਤਲ फौरी दम तोड़ गई। ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਸੀ। आपने पुलिस को इतला की? ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ 302 ਲੱਗ ਗਈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ पुलिस ने आपको पकड़ लिया? ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜਾ। ट्रायल शुरू हो गया आप पे 302 का? ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। एसएचओ ने हेल्प किया? ਹਾਂਜੀ ईमानदार था? ईमानदार था। क्या नाम था उनका? उसका नाम था रजवान। रिजवान। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ। रिजवान अब किधर होंगे? सर ये पता नहीं किस जगह लगे होंगे। रजवान एसएचओ था वो, इस वक्त नहीं तो तरक्की कर गए होंगे ना? हाँ जी अब तरक्की कर गए होंगे। ठीक है अच्छा, सर। और एसपी कौन थे उस वक्त के? एसपी थे सर, उनका नाम बहार शाह था, इस तरह का। बहार शाह। हाँ जी सर। ये किस सन की बात है? सर ए केस ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਜੀ ਹੁਣ। नहीं, ये वाकया किस सन में हुआ था? ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸਰ 2000 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ 18 ਚ ਹੋਇਆ, 17 ਚ। अच्छा, रीसेंट वाकया। हाँ जी सर। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਸਰ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਫਾਦ ਕੇ अदालत में भी आपको जज साहब ने कहा कि आप बेगुनाह हैं। हाँ बेगुनाह है। उन्होंने कहा सुलह कराना किसी दी गुनाह नहीं। बुरी लड़की के बाप ने भी दसिया। नहीं, तो ये साबित कैसे हुआ कि आप बेगुनाह हैं? ये साबित इस तरह हुआ ना सर कि जो बयान उसने लड़के ने मोहल्लेदारों ने भी दिए जो मौके पर मौजूद थे। मुलजम पकड़ा गया? हाँ जी मुलजम। उसने कहा कि ये सुलह करवाने गए हाँ थे? जी उसने भी कहा ये आप पे नहीं डाला? आप पे नहीं उसने कहा इसकी नीयत साफ थी, ये मेरे साथ। मानी गुरानी जी हकीकत गल थी, इन्हों की नीयत साफ थी। मैंने लुटिया तो मेरे अपने ने नहीं, तो मुलजम की आपसे मुलाकात हुई जेल में कोई? नहीं दोबारा जेल नहीं, अदालत दे विच ही सर। वहाँ आमना सामना हुआ? हाँ सर। उन्हें उस वक्त भी यही बयान सी। आपकी कोई बात हुई, उससे डिस्कशन हुई? हाँ नहीं उन्हें जज साहब ने भी दसी गल कि नहीं जी यह हकीकत गल है, इन्हों को काम करते सी, सुलह कराने गए सी, इन्हों ईमानी कुरानी नहीं पता। पुलिस ईमानदारी से ना काम करती तो आपने फंस। हाँ जी फिर असी बुक हो गए सी हकीकत मैंने दे विच। इसका मतलब दुआएं आप पुलिस को देते हैं जिन्होंने बचाया? बिल्कुल हकीकत नहीं सर, पढ़ाई नूं भी देने। मैं देखिया कि सर उन्होंने इन्ना अच्छा अल्फाज कि उन्होंने साफ नज़र आ रहा है। देखो मेरी गल सुनो, पढ़ाई बहुत अच्छी इत्थों ही इस चीज़ का अंदाजा होया। अगर मैं अज बैठा इन्हों की वजह तो बैठा, वरना मैंने भी सजा हो सकती। नहीं, तो ये आपने उन दिनों जब तजावजात आपके लगते थे सारे, हाँ जी तो मंथली कितनी आपके पास आती थी? सर मैं दिहाड़ी ते लवांदा सी ना, मकसद कारोबार करांदा सी उत्थों लैके उत्थे तक। तो महीने के कितने आपके पास आ जाते थे? महीने अमीर आदमी थे उस वक्त? उड़ो सर चंगे भले अमीर आदमी से। शादियां 3-4 खड़काई होंगी कि एक ही शादी नहीं, की? नहीं, शादी एक ही की सर। अच्छा। शादी एक ही की थी। मैंने देखा बहुत सारे लोग अमीर होते ही शादी दूसरी खड़का लेते हैं। नहीं सर। हाँ, पर यह गल मैं देखी सरकार गल हैगी है कि मैं बीबी पाक दामन नूं मां करना है। जिस दर के उत्ते गया मैंने पता कि खैर ही मिली अल्लाह के हुक्म नाल, क्योंकि मेरा अपना नाम जुल्फकार अली है। सरकार की तलवार भावें असीं चंगे तो भावें असीं मंदे हैं, पर मेरे अल्फाज में कहते सर पर आ पड़ी तो क्या हुआ, ऊपर खुदा तो है, मुश्किल आ पड़ी तो क्या हुआ, मुश्किल कुशा तो है। अल्लाह के हुक्म नाल मेरे अपने डोबन की कोशिश की है, पर मैं हक सच ते सी तो अल्लाह के हुक्म नाल सर। अभी इस जगह बैठने के आपको पैसे तो नहीं देने पड़ते? नहीं सर, इत्थे पहले कब्जा किया है, इत्थे स्टैंड नजायज लाए सी, वो परां भी स्टैंड नजायज लगे। फिर आपने ये कब्जा छुड़वाया? मैं एसपी साहब के कोल मैं गया, पेश होया, थाना किला गुजर सिंह पेश होया। वो लैंदे सी इस जगह का 1000 रुपया डेली का स्टैंड इत्थे नजायज लाउण दा। मैं उन्होंने कहा मैंने गोलियां मार दिओ, जो मर्जी कर दिओ, मैं इत्थों नहीं हिलना। ठीक है, वो फिर मैं DSP साहब नाल भी जाके गल किसी बंदे ने कराई, उन्हें कहा भी तुसीं जाके लगाओ, जो धन तंग करेगा कि असीं हाज़र होवांगे। यानी कि आपने पूरी अपनी रिट कायम करने के लिए? हाँ जी बिल्कुल। SP DSP तक गए हैं? हाँ जी मैं गया सर। मैं हुण भी यही चाहना सर कि नजायज स्टैंड लगे है सारे, इस साइड ते सारे नजायज लगे है स्टैंड। तुसीं सर्वे करोगे तो पता लग जाएगा प्राइवेट स्टैंड। नहीं, ये भी तो आपका भी तो नजायज ही हो गया ना? अरे साडा भी नजायज है गल, असीं यह नहीं कह रहे। कब्जा ग्रुप माफिया भी है ना जिन्होंने कब्जे किए, असी सर कब्जा तो नहीं करके बैठे, बाला की रोटी कमान। हाँ, कोई उठाएगा तो आप उठ जाएंगे? हाँ जी असी उठी जाओ। पक्की आपने कोई नी बुनियाद तो नहीं रख दी ना? नहीं सर रखी। मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका तो ये कारोबार बड़ा ज़बरदस्त है कि ये मोटरसाइकिलों के ऊपर ही पड़ा है और ये कोई स्टैंड स्टूंड नहीं बनता, बस इधर से ही आपने उठाना हो तो साइड पे हो जाते हैं लेके। बस इसी तरह ये क्या करें, निज़ाम चलाना है ना हमने, बात तो ये निज़ाम चलाने की, तो इसलिए बस बैठे में
स्टैंड भी है, बाइक लगाई है हमने, बस जब को आता तो फिर उठा लेते हैं, क्या करें। अच्छा, ये अपनी बाइक ही हैं? ये बाइक मैंने अपनी लगाई हुई है, एक बाइक के ऊपर सारा स्टैंड? बस उसके ऊपर ही निज़ाम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत चल जाता है सिलसिला? बहुत अच्छा, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत गर्म है। तो इसके किसी को पैसे आपको नहीं देने पड़ रहे? कुछ भी नहीं सर, ये तो बड़े आगे तो बड़े महंगे महंगे स्टैंड लगे हुए हैं, नहीं मैं 30-30 हज़ार 35-35 हज़ार के स्टैंड है। दे रहे हैं लोग, लेकिन मैं कुछ नहीं दे रहा, मैं तो बिल्कुल वैसे बैठा हूँ, उनकी मेहरबानी। तो बस ये लाते हैं और हम लोग अपना निज़ाम चला रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा चल रहा है, कोई चीज़ लेना देना नहीं है। अब किराया पड़े हम लोग नहीं दे सकते दुकान के, सीधी बात है कि आगे हम लोग जाएँ किराया दें, कौन 50-50 हज़ार रुपये दे उनको। नहीं कभी दिल किया कि अपनी दुकान हो यार? दुकान बल्कि सबसे ज़्यादा दुआ ये करते होंगे। होनी चाहिए, बिल्कुल दुआ हर इंसान की होती है, मेरी नहीं, हर इंसान की ये दुआ है कि अपनी दुकान हो। लेकिन जहाँ बैठेंगे भी अल्लाह का शुक्र है, ये भी बहुत अच्छा चल रहा है, इस पर हम लोग बहुत हैप्पी हैं। जो निज़ाम चल रहा है अल्लाह ताला ने चलाया, इस पर हम लोग बहुत हैप्पी हैं, शुक्र है अल्लाह का। कमा रहे हैं अपना, बस किसी से नहीं, अपना निज़ाम चल रहा है, बहुत अच्छा चलता है। 2,500-3 हज़ार निकल आता है? नहीं 500-700-800, शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छा है। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे माशाल्लाह 4 हैं। पढ़ते हैं? हाँ, इधर ही पढ़ते हैं स्कूल में। सही पढ़ा रहे हैं या गुजारा ही करवा रहे हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है पढ़ा रहे हैं, बस वो है तो सरकारी स्कूल ही है, उसी में निज़ाम चल रहा है, लेकिन अल्लाह नहीं, सरकारी स्कूलों से बड़े बड़े नाम निकले हैं। हाँ, उसी में पढ़ रही हैं हम लोग, इधर ही बच्चे पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है, सिस्टम चल रहा है। बच्चा शौक से बड़ा ऊपर निकलता है, बस सर, लेकिन उसे माहौल घर में दें तो। बस वो नहीं, माहौल तो है, अगर सारा दिन यही कुटकुटाई चलती रहे कि भाई पैसे नहीं है पैसे नहीं है, तो बच्चा नहीं पढ़ता। अल्लाह का शुक्र है, पैसे डर जाता है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत पैसे अल्लाह का दिया हुआ, बहुत कुछ है। इन गिफ्ट्स जो आप बेचते हैं, इनसे बच्चे भी खेलते हैं आपके? बच्चे खेलते हैं बिल्कुल। मेरे क्या लेके जाते हैं उनके लिए? ये सब कुछ घर ही ले जाता हूँ रात को बंद करके, वो खुद ही निकाल के खेलते रहते हैं? हाँ, जो दिल करे खेल लेते को। वो तो बड़े अमीर हैं इस वजह से उनके पास इतने गिफ्ट्स हैं। बस ये अल्लाह की करम नवाजी है, अमीर क्या है, बंदे का दिल अमीर होना चाहिए, बाकी सब कुछ है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू सो मच। सारे ही तजावजात ही हो गई इधर तो? हाँ जी, ऐसे ही है। आप आते रहते हैं रेगुलर? इधर ही जॉब करते हैं? बस जॉब कर निकल रहे हैं, अब वापस जा रहे हैं। घर में सब ठीक है? हाँ जी, सब मामला सारे सब खैर, खुश हैं? बस खुश हैं, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में। अच्छा, जिस हाल में है खुश हैं। नहीं मुझे अब लग रहा है कोई उदासी है आपके अंदर, बस ऐसे ही है। कुछ चक्कर चला हुआ है? क्या चक्कर है? नहीं, खुश हैं बस, अल्लाह का शुक्र है, जो जिस हाल में रखा हुआ है अल्लाह ने। राजी रहे, इतनी महंगी शॉपिंग करके आ रहे हैं फिर भी उदास हैं, क्या चक्कर है? किसी का सामान था लेके जा रहे हैं, वो देना है उसको? हाँ, उसको देना है, इसमें खुशी खुशी देना, उदासी से क्यों जा रहे हैं? मजदूरी बच रही है, बस वही कर रहे हैं। चलो हलाल तो है ना भाई? हाँ जी, ऐसे ही है। हाँ जी, ऐसे ही है सर। तो बात बता नहीं रहे आप। सब खैर है। बहुत शुक्रिया। तजावजात की वजह से ये हालात जो हैं बन जाते हैं और सारा निज़ाम जो है वो चौक हो जाता है। और इन्हीं तजावजात के साथ साथ ये कूड़े का ढेर भी आपको इधर ही नज़र आएगा, हार रोड के ऊपर ही ये सारा कूड़े का ढेर और ये अंबार भी आपको साथ नज़र आएगा, जहाँ से लोगों ने शॉपिंग करनी होती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की एशिया की बड़ी मार्केट्स में इसका शुमार होता है, लेकिन हालात इसके ये हैं, डिसिप्लिन नहीं है, तजावजात की इमारत क्या बना हुआ है। और इसे डिसिप्लिन से बेहतर तरीके से रेगुलराइज किया जा सकता है चीज़ों को, ताकि लोग जो हैं वो अपना रोज़गार भी कमा सकें और मार्केट का जो है वो जिसे कहते हैं पंजाबी में मुंह मत्था निकल आए, वो भी हो सकता है। आप हमारे साथ रहिए, मज़ीद हालात भी दिखाते हैं आपको। उर्दू बता रहा है तो फिर हाल रोड चक्कर लगाए, थोड़ा काम था। ठीक है हालात सारे? हालात ठीक है, बस पढ़ाई की वजह से थोड़े परेशान हैं। क्या हुआ? बस पढ़ाई की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई हमसे दौड़ रही है। ये क्या बात हुई? बस शौक है पढ़ने का, लेकिन छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं, फीसें जमा करवा रहे हैं। हर महीने 3200 रुपये फीस जमा करवाता हूँ। राइट स्कूल में मैं पढ़ता हूँ, 10 क्लास। पेपर है, अब पेपर भी उन्होंने आगे कर दिया है। पेपर आते हैं, पेपर दोबारा आगे हो जाते हैं। तो आप पढ़ते जाओ, क्या मसला है? पढ़ते हैं घर में, लेकिन जब टीचर होंगे तो फिर पढ़ने का मज़ा आता है। वो हमें गाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। जब गाइड करने वाला कोई नहीं है तो पढ़ने का मज़ा। कोरोना के हालात में क्या किया जाए, आपके सामने ही है। इनको चाहिए कि MSOPs के तहत 9-10 को बुलाया जाए स्कूल, ताकि हम उधर पढ़े। अब 19 अप्रैल को इन्होंने बुलाया है उधर स्कूल, और 2 दिन के लिए बुलाया। 2 दिन में हम क्या पढ़ेंगे? ताकि हमें बुलाए, सारे टीचर्स हमें आएगा, हमें गाइड करे। हमारे आगे पेपर आ रहे हैं, अभी 4 मई को तो उन्होंने आगे डिले कर दिया, आगे अब चले गए तकरीबन 15 दिन बाद, 27 मई को होंगे अब। तो यही परेशानी है। दिल लगा के पढ़ें आप, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। मैं ना कॉलेज, मिलिट्री कॉलेज जाऊंगा, मेरा बड़ा शौक है, एक सपना है। तो मैं कह रहा हूँ ये सपने को पूरा, अब मैं आजमाइश है मेरे पर एक। मैं अपने ख़ानदान में एक पहला लड़का हूँ जो अच्छे स्कूल पढ़ता हूँ, बाकी लोकल स्कूल पढ़ते हैं ना। बस मेरा पापा की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूँ, अच्छा पढ़ूँ और किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूँ। अब ये सूरत हाल है ये कोरोना की। नहीं तो स्कूल तो मैटर करता है, लेकिन बच्चों का शौक भी मैटर करता है। शौक मैं रोज़ाना घर पढ़ता हूँ,
लेकिन कोई गाइड करने वाला नहीं है। क्या करना है नेक्स्ट? आपने पढ़ के लिख के क्या बनना है? मैंने आगे फ़ौज में अप्लाई करना है, मिलिट्री कैडेट कॉलेज जाऊंगा ना, उधर मोहम्मद एजेंसी में, मोहम्मद गेट में उधर। फिर वहाँ से फिर मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, आगे FSC करूँगा, फिर आगे फ़ौज में अप्लाई करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, दिल लगा के पढ़े। क्या नाम है आपका? अब्दुल नासिर। नासिर भाई, कहाँ आप हार रोड शॉपिंग करने आते हैं? कारोबार है कोई? कहाँ जा रहे हैं? मैं आया था वायर लेने के लिए। अच्छा। हाँ, तो वो ऑर्डर बुक करा दिया है, तो बिल्टी लग जाएगी। वैसे आपका क्या बिजनेस है? मेरा इंडस्ट्रियल सोइंग मशीनों का काम है। ठीक चल रहे मामला? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सारा दिन आप बिजनेस में बिजी रहते हैं? बिजनेस में बिजी रहते हैं। और हॉबीज़ वगैरह क्या हैं? मशागिल क्या हैं? पिजन वगैरह पाल लेते हैं। कबूतर रखते हैं? जी। वो कौन था? फैंसी कबूतर। वो कौन था जो रहा अपने शब रोज़ में गुम? शब रोज़ में गुम। मर गए जिसकी मंडेरों पे कबूतर मेरे। इसी तरह ही है, रोज़ मरते हैं, हमारे भी रोज़ मरते हैं, क्या करें। नहीं, ये किसी के मंडेरे पे मरने के मतलब और है। नहीं, हम लोग, हमारा वो शौक नहीं है। नहीं, वो पैगाम रसा कबूतर की बात कर रहे थे। हाँ, इसी तरह ही है, सही कह रहे हो आप। कहता था कि मैं पैगाम देता था उसे, सही मोहब्बत भरा, लेकिन वो इतना अपने आप में गुम था, सही कह रहे कि मेरे कबूतर उधर उसके जवाब का इंतजार करते करते ही मर गए, अगले जहाँ चले जाते थे। इसी तरह ही है, ये बात है। तो फिर ठीक मज़ेदार कबूतर रखते हैं? हाँ, सही है, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा बहुत शौक है, अच्छा जा रहा है। कितने कबूतर हैं आपके पास? मेरे पास हैं तकरीबन 40-50 पेयर हैं। और ये फैंसी कितने की बनता है? कीमत इसकी क्या बनती है? कबूतर 300 का भी है, 3 लाख का भी है। आपके पास कितने वाले? 30, 35, 45 के पेयर हैं। क्या स्पेशलिटी इनकी? स्पेशलिटी मीन्स इनकी इनफरादियत क्या है इन कबूतरों की? उड़ने में बेहतर है या दिखने में? खूबसूरती में ही है। बहुत अच्छे हैं। हाँ, फैंसी कबूतर खूबसूरती में है मेरे पास। सारे फैंसी हैं? लका हैं, मैकपाई हैं, इस तरह का शौक है अपना। क्या डाइट इनकी क्या वही जो पाकिस्तान में है, बाजरा, अल्हम्दुलिल्लाह वही खाते हैं, अच्छे शौक से खाते हैं, कनक, बाजरा, रोटी भिगो के, बस। आप उनको कितना टाइम दे पाते हैं कबूतरों का? 1 घंटा सुबह, 1 घंटा रात को। लाजमी टाइम गुजारते हैं? बिल्कुल टाइम देना है, लाजमी। आपके साथ तो बड़े मानूस हो चुके होंगे। इसी तरह ही है, हाथ पे बैठ के दाना भी खाते हैं। वाह 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 वाह, ये तो बड़ा खूबसूरत एहसास है। इसी तरह ही है ना? सही बात है, मेहनत है। आपकी थकावट दूर कर देते होंगे? बिल्कुल दूर कर देते हैं। सारा दिन मशीनों का काम कर करके शाम में जब आदमी घर जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। तो इधर तो सारे तजावजात आहिस्ता 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 पूरा लाहौर। ये अब इसी तरह ये क्या करें अब, ये तो गवर्नर साहब को चाहिए। क्या हल आपको समझ आता है इसका? सर, इसका कोई हल नहीं है। जिब्रान हाकिम चाहिए, जिसकी पावर हो, अपनी पावर हो। नहीं तो वो जो जिनका रोटी मुंसलिक है, छोटे छोटे स्टॉल्स वाले, सर उनको फैसिलिटीज दी जाएं। उनका क्या किया? सरकार का काम है, उनको फैसिलिटीज दी जाए, उन्हें फैसिलिटेट किया जाए, बाकी तजावजात खत्म किया। बिल्कुल उनको रोजगार दिया जाए। यहाँ तो इंडस्ट्री बंद हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। यानी उन्हें रेगुलराइज कर दिया जाए तो बड़ा सिस्टम मैनेज किया जाए। ये मेरा काम नहीं है, चलो हम मशवरा तो दे सकते हैं, शायद हमारे हुक्मरानों के कान में हमारी बात चली जाए। कम से कम सिस्टम में होना चाहिए, जिस तरह और यूरोप की दुनिया में है। सिंगापुर में मैंने खुद देखा है, वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हर बंदा क्या करते हैं? में बिजनेस कर रहा है, हर बंदा अपने काम से काम कर रहा है। डिसिप्लिन है हर जगह, हर चीज़। हमारे यहाँ तालीम नहीं है, सबसे पहली बात। 70-75 साल का हो गया पाकिस्तान अपना, लेकिन यहाँ तालीम का मेयार ही नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान भी यही है। सबसे बड़ा नुकसान भी यही है। अगर हमारे मुल्क में तालीम होगी तो हर चीज़ अच्छी होगी। सिर्फ तालीम नहीं, यकसा निसाब तालीम। बिल्कुल एक जैसी तालीम होनी चाहिए, यानी चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। यहाँ गवर्नमेंट पास जो बच्चा है उसकी दिमाग की रेशो कुछ और है, जो प्राइवेट से निकल रहा है उसके कुछ और है। बहुत सारे ब्रेन हम खराब कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही। और इसी तरह तख्लीक के मराहिल से गुजर ही नहीं पाते। ये भुगतना पड़ता है ना, देखो तो सही हालत क्या हुई भी है, नहीं समझे? तो ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि अच्छी इक़दामात करें इस मुल्क की बका के लिए। बुनियादें मजबूत हो जाएं तालीम की। ये बड़ी मेहनतों से मिला है, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को हासिल करने के लिए। लेकिन मेरी 48 साल उम्र है, आप यकीन करें मैं पूरा पाकिस्तान विजिट किया हूँ, पूरा पाकिस्तान, मैंने कोई शहर नहीं छोड़ा। लेकिन जहाँ देखता हूँ दुखी होता है देख के यार कि ये हो क्या रहा है। तो फिर ये दुख आप अपने कबूतरों को बताते हैं जाके? कि हमने अपने कबूतरों को क्या बताना, हमारी उन्हें नहीं पता कि हालात क्या चल रहे हैं। भाई इसी तरह ही उन्हें आपने कहा हुआ है कि बहुत अच्छे हालात हैं। उनको बेचारों को क्या पता, वो तो कैद किए हुए, इधर से ब्रीड दी इधर से ब्रीड दी, बस यही है उनका, और क्या हाल है, और तो कुछ भी नहीं है। कबूतर वैसे आज़ाद रह सकते हैं, लेकिन हालात और माहौल हो तो फिर हाँ
इसी तरह ही है। अदरवाइज तो आपको फ्लाइंग दी हुई है उनको, अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइंग करते हैं बाकायदा। ये भी नहीं कि एक छोटे से डब्बे में डाले हुए हमने, फ्लाइंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब जाके वो ब्रीड करते हैं, बगैर फ्लाइंग के तो कबूतर क्या इंसान ब्रीड नहीं करेगा यार। नहीं, वो ग्रूम नहीं हो सकेगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह। मेरे को मंगन आउनी आ 200-300 लै जानी आ, मकान वाले किराया ले लेंदे ने तो मेरा कोई साथ ही नहीं हैगा। मैनू कोई मेरी मदद करो। मैं 2 महीने का किराया देना है 8,000। कहाँ रहती हैं अम्मा आप? ताज कंपनी, ताज कंपनी। कौन है, कोई घर में नहीं है? नहीं, मेरे कोई नहीं। मैं 6 साल की मेरी अम्मी अबू फौत हो गए हैं तो नानी ने पालिया। फिर नानी मैं 20 सालों से नानी मर गई, मेरी शादी कर दी। मेरा मियाँ भी 6वां साल वो भी फौत हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। मियाँ आपके फौत हो गए? हाँ जी, मेरी औलाद नहीं हैगी, मेरे बच्चे नहीं है। तो मियाँ के साथ आप कहाँ रहते थे? ताज कंपनी, उधर ही रहते थे? हाँ जी। घर अपना नहीं बनाया फिर? नहीं, अपना नहीं बनाया। मियाँ क्या करते थे? वो ना एक लत तो आ रही सी, मांग पैन का गुजारा करते थे। किराए का मकान सी। मैं 2 महीने का किराया देना 8,000। मंगन आउनी आ, मंगना 200-300 रुपया बनता है। मैं रोटी तो ये सारी उम्र मांग के गुजारा ही किया आपने? नहीं, 4 साल हो गए मांगती। पहले नहीं करते थे? नहीं, और आसरा को नहीं गा। तो कोई मदद नहीं कोई करने आया? कोई नहीं आया पुत्र मेरी मदद करने, कोई नहीं आया। मैं केवल वाले नहीं आखिया, मैं कहा मेरी मदद कराओ। पिछले रोजा तो भी आखिया, आंदा मां कोई नहीं देंदा सी, किनू आखिए। तुसी उत्थे आन के पूछ ले, मैं झूठ नहीं जमा। नहीं माँ जी, आपको कौन कह रहा है? आपको तो कोई नहीं कह रहा, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सच्ची गल कीती, पुत अपने दिल की गल कीती है। जो मैनू दुख है वो तुहानू दस्सिया। तो उस अल्लाह रसूल के वास्ते मैनू 10,000 रुपया चाहिए, मैं मकान का किराया देना है। बाकी किंदे कोल मंग। 2 महीने हो गए किराया नहीं दिया? नहीं दिया। वो उन्होंने समान कढ़ के बाहर रख दिता है। तो मैं ना कभी थल्ले सौ रही है, कभी दाता साहब सौ रही है, कभी इतने सौ रही है अस्पताल, कभी कितने सौ रही। जो कहते किराया दे, फिर अस देंगे थोड़ा। तो खाना पीना कहाँ से करते हैं? 200-300 मांग के ला जानी है, मांगती हूँ और थे बह जानी है। 200-300 बन जाता है। मियाँ नहीं कभी याद आए? रोज ही आते ने। मियाँ आपके साथ सलूक अच्छा करते थे? बहुत अच्छे सन, बहुत अच्छे। डांटते ढूंढते तो नहीं थे? नहीं, उन्होंने मैंने पूरी उम्र 45 साल मेरी शादी में हुए ने। उन्होंने मैंने 45 सालों में गाल नहीं कढ़ी, उन्होंने मैंने चपेड़ नहीं मारी, उन्होंने मैंने कुछ नहीं आखिया। और बस जरा कोई 10-5 लाद मैंने फड़ा देंगे, मैं आटा देना लै सा खा लेंगे। मकान शुरू तो किराए पे आ। ताज कंपनी रही है पुत, तो हो सके तो अल्लाह रसूल मान के मेरी मदद करो। मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं झूठ नहीं मारती, मैं सच्ची गल। जब मियाँ थे तो आपको मांगने की जरूरत नहीं थी? नहीं थी, वो रह आते सन। तो और कोई रिश्तेदार नहीं अम्मा है? और पुत्र मतरे चाचे यतीम खाने मेरे पेके हैं। मतरे चाचे ने 2, उन्होंने अपने 4-4, 5-5 ਧੀਆਂ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਏ। कभी गए आप मदद मांगने? मैं ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2-3 ਵਾਰ गई हाँ, ਹੁਣ नहीं जाती। ये जब आप मांगते हैं लोगों से तो लोग झिड़की देते हैं, आगे से डांटती हैं? नहीं जाते, नहीं जाते। दे देते हैं? दे देते हैं। मैं वरना मेरी ਲੱਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਮੇਰਾ एक्सीडेंट भी होया है। मैं एक जगह तो बह जानी, उत्थे 200 बन जाए, 300 बन जाए। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 2 ਤੇ 80 साल। 82 साल के हो गए आप? हाँ जी, जो पाकिस्तान तो हिंदुस्तान बनया सी ना, उदों मैं 13वें साल च सा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैं उस वक्त कहाँ थे? लाहौर में ही थे आप? मैं इत्थों दी जंपर। उस वक्त के हालात याद हैं आपको? है, हाँ सारे हालात याद हैं। मेरा चाचा सी एक, वो उन्होंने बाਹਾਂ दोवें वड़ दित्तियां। मेरा दूसरे चाचा सी, वो उठे, उन्होंने फिर उन्होंने सारा घर लुट के लै गए। फिर इस तरह बड़ा कुछ वेखिया, बहुत बहुत कुछ वेखिया। मैं जो पै ने ना हिंदुस्तान तो पाकिस्तान बनया है, उदों जिहड़ी कतल वारत हुंदी सी सारी वेखी। मैनू
ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਭਜਾ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮਿੱਟੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਾ। क्या शनाख्ती कार्ड? हाँ नहीं रखे पास अपने, ठीक है। अच्छा अच्छा पुत्राला तेन तंदुरुस्ती देवे। मैं नाता भी पढ़नी है। नात सुनाए अम्मा। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तो सदके जावा नबी हबीब कीता, उम्मत वाली बन के कलमान नसीब कीता। होवा दरिया दी मछली पानी दे अंदर जीवा, नबी जी नावन आ जाओ तुहाडे डिठा बाजना जीवा। अल्लाह तो सदके जावा नबी हबीब कीता, उम्मत दा वाली बन के कलमा नसीब कीता। होवा मफल गुलाबी सुबह सवेरे टुटा, नबी जी हर परोलो छाती दियां लहरां लुटा। अल्लाह तो सदके जावा नबी हबीब कीता, उम्मत दा वाली बन के कलमा नसीब कीता। थाली विच खंड पायो, आखी बीबी पाक दामना नूं सम्मा माई नूं रंग लायो। आखी बीबी पाक दामना नूं शम्मा माई नूं रंग लायो। मेरा सोना पीर सखी सरवर, मेरा सोना पीर दाता गंज बख्श शहर आलम शेर खुदा, याद आता लजपाल, मैं सदके तेथों जावां। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तजावजात के हवाले से मैं चाहूँगा माजी के हालात ज़रा आप ज़रूर देख लें। मैं ताजर, मेरी बात सुने, अगर मैं ताजर ना हुआ तो मैं मार्केट छोड़ के चला जाऊंगा। मैं आपको कब से जानता, मैं 2002 से यहाँ आपको बताऊँ। काउंटर वाले जितने भी हैं, मैं काउंटर वाला हूँ। इधर फट्टे वाले 50 फुट डाल लेता हूँ। अगर मैं काउंटर वाला निकला, मैं आपके सामने कोई उसका मैं जो मर्जी मैं आपका कौन मैं आपके हैं, मुझे आप किस तरह से दे रहे हैं? आप क्या चीज है मुझे बताएं, आप क्या है मुझे बताएं। लड़के देख ला तू, आप क्या है मुझे जान है। फिर तेरे लड़के दिखाना है, देखा जाए ये बताओ आप मुझे। चलो बस चलो पीछे पीछे खड़ा हो, मेरे सामने गाल करना, मेरे सामने लड़ाई ना करो तू नहीं जानता। बस बस लड़ना नहीं लड़ना नहीं लड़ना नहीं भाई, लड़ना नहीं लड़ना नहीं, ठंडे हो जाए। फटे कौन लगा रहा है? दुकानदार ले रहा है। कौन लगा रहा है फटे? आपने तो ये बताना कि फटे कौन कौन लगा रहा है। दुकानदार, मैं कह रहा हूँ अलबरदारी हुई है मेरी। मैं इसको एक अलबरदारी किस चीज की? पीटीआई ट्रेड नून विंग की, पीटीआई इंसाफ ट्रेड। आप तो नून में थे भाई, इंसाफ ट्रेड विंग। आप तो नून में थे। अब मैं 2 साल पहले जब मैं आया हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं बता रहा हूँ। आप तो 2 साल पहले नून में थे। हाँ जी बता रहा हूँ। पार्टी बदल ली। अब बात सुन लेना, फटे नून की बजाय पीटीआई लगा के देती है। फहद भाई पहले मेरी बात सुन ले, ठीक है? आपका वर्कर था मियां मोहम्मद तारिक साहब किधर है? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, ये तो आपके वर्कर थे। ये मेरे ख्याल में ये पेट पार्टी दे वर्कर ने, मतलब कि पहले साढ़े नाल पेट पार्टी थी। पेट पार्टी ते हुण पीटीआई नाल पेट पार्टी हो गई। पिछले 10 साल में क्यों नहीं कर सका? होंदा रहा कभी भी नहीं हुआ ऑपरेशन। के दौर के ही तो ये लगे हुए हैं साल। अभी आपने वादे का 2 साल पहले भी वही थे, अब उससे बढ़कर है। तो सुभाष, यही मैं बात कर रहा हूँ। ये लोग यहाँ से कौन फायदा उठा रहा है? यहाँ के चौधरी, एक चौधरी का चूल्हा बंद होता है, उसकी दुकानदारी बंद होती है, वो दूसरे के ऊपर ब्लेम करता है कि ये कर रहा है। कर दोनों रहे हैं, दोनों का कसूर है। दोनों का कसूर है। मैं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये अपने नाम की एप्लीकेशन तो दे। नहीं देते।
नहीं देंगे, नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। वो कहते हैं अभी प्रोग्राम खत्म होते हैं एप्लीकेशन देंगे। अभी मैं कहता हूँ मैं मूंछल उतरवा दूंगा अगर ये एप्लीकेशन देते अपने नाम की दे। ये चाहते ही नहीं है, ये चाहते नहीं, ये सिर्फ दूसरा जो बंदा है नईम साहब उसको दबाने के लिए ये प्रोग्राम में शोर करते हैं जी, अदरवाइज नहीं और कुछ भी नहीं, सिर्फ उसको प्रेशराइज करने के लिए। ये आज एप्लीकेशन दे, या जमशेद खोखर या दूसरा आसिफ साहब अपने नाम की अभी का एप्लीकेशन दे, क्यों नहीं अक्रोचमेंट खत्म होती? सखावत भाई कब से हैं ये, आप क्या क्या बेचते हैं? ये संदल का शरबत है सर हमारे पास और बादामों का। अच्छा, हाँ जी। और ये मेरे वालिद साहब को तकरीबन यहाँ 20 साल हो गए काम करते हैं। तो सखावत भाई पढ़े लिखे नहीं, आप पढ़ा नहीं? सर मैंने मैट्रिक की है। उसके बाद नहीं पढ़ा? नहीं, उसके बाद इसी तरह ही। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम राशिद है। इधर आते रहते हैं रोज या कभी कभी? नहीं मैं इधर ही होता हूँ। मैं इधर ही होते हैं। और कैसा चल रहा है? बस जी गुजारा ही हो रहा है। ब्लॉक ही जी, हर तरफ कोई डिसिप्लिन नहीं, मार्केट में हर चीज़ खिलरी पड़ी है जी। पार्किंग की वजह से और ये ऑटो की वजह से बहुत ज़्यादा खराब है, ट्रैफिक हर टाइम। फिर आपके अपने गाहक किस तरह काम आते हैं? कस्टमर गाहक ही नहीं आता? ऐसे ही है ना जी? जैसे ही। क्या नाम है आपका? हाफिज अबू बकर। हाफिज भाई आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे पीछे शॉप है अपनी। कैसे हालात हैं? मार्केट के हालात तो डाउन है, ऊपर से टाइमिंग ने बहुत काम खराब किए हुए। अच्छा टाइमिंग ने बहुत काम खराब किया है, कस्टमर के आने का टाइम है यहाँ पे बंद है। तो इसका मतलब है कि ये इसी तरह ही रहेंगे हालात इस तरह ही हैं। मार्केटें आपको पता है टाइमिंग की पाबंदी कर दी है इन्होंने, उसके बाद भी देख लें। भाई कितने पैसे इसके देते हो? सर अंडे के पैसे? नहीं, मेहरबानी है दुकानदार भाइयों की। अच्छा, पैसे देते हैं जी। सखावत भाई इतने मेहरबान है दुकानदार आप पे? बस मेहरबानी है सर उनकी। ये क्या चक्कर है यार, हैं? मेहरबानी है सर उनकी, अब उन्होंने खड़ा किया है, हम खड़े हुए हैं। अच्छा, तो किसी को कोई खड़ा नहीं होने देता यहाँ पे। अच्छा, सब रेंट दे रहे हैं जी। सखावत भाई सियाने आदमी है, देखो उसे पता है क्या बात कहनी है क्या नहीं कहनी है। और घर में ठीक है सारा? यहाँ पे 8-10 साल हो गए इन्हें। सखावत? हाँ जी। ओ, मसला ही कोई नहीं। हाँ, कई हुकूमतों को गुजार चुका है। हाँ जी हैं? जी जी। बस ये गुजरने का इंतजार कर रहे हैं हम कि कब गुजरे और जान छूटे हमारी। क्या हुआ? महंगाई का जो हाल है आपके सामने, चीनी मिल ही नहीं रही। सखावत भाई ने तो लोग चीनी नहीं बेच रहे, चीनी नहीं मिल रही। दुकानदार चीनी, ये देखिए चीनी यहाँ पे तो पड़ी है ना, यहाँ पे तो पड़ी है ना, चीनी नहीं लिया हुआ। यकीन करें आप, किसी मैंने आज ही सुबह पर चून वाले के पास गया, 3-4 जगह पे कहते चीनी है ही नहीं, चीनी है ही नहीं, कि यार पुलिस ना पकड़ ले, उस तरह पड़ी हुई है अंदर। मार्केट के हालात जो है तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक पॉलिसी साज जो है इनको ठीक करना नहीं चाहेंगे। अदरवाइज़ ये तजावज़ात का जिन जो है आहिस्ता आहिस्ता लाहौर की खूबसूरती कुछ निकल चुका है, कुछ और निकल जाएगा। फातिह शहबाज खान को हार रोड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।